हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग VACC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे। इसे देखना ना भूलें। हर स्टूडेंट्स, हर मित्र के पास इसे भेजें ताकि जितने भी मैट्रिक एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं वो भी बच्चे 100 में 100 लाने का प्रयास करें। मैं वही क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसे देखना ना भूलें। हर मित्र, हर स्टूडेंट्स को बोलें। आज तो हम लेकर लाए हैं टॉपिक जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक समिति का। वही क्वेश्चन डाला जा रहा है चुन चुन कर जो क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो देखिए एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कितने अक्ष पे बोल रहा है? एक्स अक्ष पे, यानी हम लोग को एक्स और 0 ले लेंगे यहाँ पे। क्लियर? जो बिंदु हमको यहाँ पे दिया हुआ है 2 और -5 और -2 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त है। अब देखिए ना भाई, एक्स अक्ष पे बोला था एक्स, इसको O का दिए, इसको P का देते हैं, इसको Q का देते हैं। क्लियर? यानी O का भी वैल्यू मालूम हो गया, P का भी वैल्यू मालूम हो गया और Q का वैल्यू मालूम हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे OP को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं? OP। और OP और हमको डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसे बोल सकते हैं कि सर x2 और x1 है क्या, कौन है? इसको हम लोग x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। x1 कहेंगे, y1 कहेंगे, x2 कहेंगे और y2 कहेंगे। अब देखिए सर, फॉर्मूला हम लोग को आ गया डिस्टेंस का। OP बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे x2 बोला जा रहा है, x2 हम लोग को 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। माइनस है, माइनस x1 हमको x है, x स्क्वायर है, स्क्वायर किए प्लस प्लस y2 -5 y1 0 0। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग को A का दिए, इसको B का दिए। इससे ये साबित होता है ना कि हमको A माइनस बी के होल स्क्वायर पर है ना। तो सीधे हम लोग लिखेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। देखिए सर, इसको वही करेंगे, A का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B हम लोग को x है, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2। A हम लोग को 2 है, B हम लोग को x है, और ये प्लस, और ये 0 का तो स्क्वायर करेंगे, 0 इसलिए हटा दीजिए। यहाँ -5 का सीधे स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए सर क्या करते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, नहीं 2 बार इसको गुना करेंगे तो 2 को 2, 2 दूनी क्या होता है? 4, इसलिए 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x हो गया। क्लियर? और हम लोग को प्लस 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखिए सर, इसको क्या करते हैं, इसको लिख दिए x स्क्वायर माइनस 25x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 और 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 29। 25 4 29 होता है। किसके बराबर मालूम हो गया हमको? OP के बराबर मालूम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे OQ के बराबर। OQ को लेकर चलेंगे तो मेरा फॉर्मूला वही लगेगा जो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? x1 हम लोग को मालूम है, y1 मालूम है, तो इसको हमको कोई काम नहीं रहा, इसका रहता है, इसको x2 और इसको y2 कर लेंगे। क्लियर? तो अब x2 माइनस x1 का फॉर्मूला है, तो सीधे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -2 और माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब सीधे देखिए ये चल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे -2 है या -1 रहेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए सर, -1 का स्क्वायर 2 ना लेकर ले रहा है, -1 इंटू -1 माइनस प्लस 1 में 1 से करेंगे 1। अगर -2 का स्क्वायर करते हैं तो -2 इंटू -2 माइनस प्लस 2 दूनी 4 होता है, तो 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 में 81 हो जाएगा, 0 तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं है उसको।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे 4x कर दिए, 81 या 4 कितना होता है 85, कितना के बराबर ओ क्यू के बराबर। हम लोग को ओ पी के बराबर आ गया, ओ क्यू के बराबर आ गया। तो सीधे यहाँ पे क्या लिखते हैं ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू। अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए सर क्या लिख रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब OP हम लोग को कितना मालूम है, OP हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। उसके बाद हमको OQ मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 अंडर रूट होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर से रूट दोनों पर क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी हम लोग को आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 आ गया। क्लियर है। अब ये वाला पूरा भाग को हम लोग इधर लेकर चले आते हैं। क्लियर। तो देखिए सर क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब देखिए ये प्लस में दिख रहा है ना, प्लस में दिख रहा है ना, तो इसको क्या में कर देंगे माइनस में। इधर आकर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस 4x माइनस माइनस प्लस होगा, बाकी चिन्ह हम लोग का माइनस का रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 8x और 29 और 85 है, 29 में से 85 जाएगा तो माइनस 56 बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है इसलिए माइनस 56 बराबर 0, माइनस 8x बराबर 56। अब क्या करते हैं जो देखिएगा कि x के बराबर माइनस 56/8, 8 सते 56, x का वैल्यू मेरा -7 आया, यानी हम लोग का जो आंसर होगा -7 और 0, यही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या बोल रहे हैं उस पर हम लोग चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को आ गया, y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी हम लोग को y का मान निकालना है, y का मान हम लोग को पता नहीं है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर, जिसके लिए बिंदु P का जो हम लोग का जो मालूम है 2 और -3 मालूम है, और Q को जो हम लोग मालूम है वो 10 और y मालूम है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी हम लोग को PQ 10 यूनिट मालूम है, मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। क्लियर। अब हम लोग को P का वैल्यू मालूम है, Q का वैल्यू मालूम है, इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कह लेंगे। क्लियर। अब हम लोग को इतना तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब डिस्टेंस फार्मूला चलेंगे, यानी PQ हम लोग को फार्मूला जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब हमको PQ, तो PQ हम लोग को मालूम है 10, तो 10 बैठा देंगे, यानी 10 तो 10। x2 हम लोग को 10 है तो 10 के माइनस है माइनस, x1 हम लोग को 2 है तो 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब हम लोग को y2 y है तो y1 हमको माइनस माइनस प्लस 3 तो 3 स्क्वायर तो स्क्वायर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको 10 रहने दीजिए सर, इसको 10 में से 2 जाएगा यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमको y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं, ये रूट को इधर लाइएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, अन्यथा इसको आप लोग लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे मेरे मित्र, तो देखिए सर क्या होगा, अब 10 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर, यानी अंडर रूट 8 यानी 8 का स्क्वायर प्लस हम लोग को y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये टोटल का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। 10 को 2 बार करेंगे तो 10 को 100, 8 64, और ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है मेरे मित्र, ध्यान दीजिए, यानी y का स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे जो देखिए 100 रहने दीजिए, 64 यानी 64 9 जोड़ दीजिए ना, सजा दीजिए y प्लस 6y
9 4 13 यानी प्लस 73 हो गया। इसको सीधे हो गया उधर लेके चले जाइए, बाई स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा हम लोग को प्लस 73, प्लस में इधर जाकर -100 हो जाएगा। अब बताइए 73 में से 100 को घटाएंगे तो 27 बचेगा, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल 0। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे गुणनखंड करने के लिए, फैक्टर करने के लिए। अब इसको तोड़ दीजिए, ऐसा गुणनखंड करें कि गुना करला पे 27 हो जाए, जोड़ला घटाला पे 9 हो जाए। 9 तिया 27 होता है और 9 में से 3 गया 6 बचता है, यानी सीधे हम लोग क्या लिखेंगे जो देखिए बाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0 होता है। ठीक है, बाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0 होता है। अब हम लोग यहाँ पे कॉमन करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इसमें वाई स्क्वायर इसमें y है, तो y को कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा। -3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे y प्लस 9 इक्वल 0 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे माइनस किए तो y बचा और माइनस किए तो यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि 9 तिया 27 होता है। कि रफ कर देते हैं आपके लिए, 3 × y प्लस 9 दिया हुआ है तो माइनस प्लस माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27 आया कि नहीं आया? सीधे इसको क्या करेंगे, लिखेंगे y माइनस 3 लिखेंगे और y प्लस 9 इक्वल 0 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अलग अलग y माइनस 3 इक्वल 0 और y प्लस 9 इक्वल 0, यानी हम लोग को y बराबर 3 आ जाएगा और y बराबर -9, यानी हम लोग को y का जो मान मालूम हुआ वो 3 और -9 मालूम हो गया। ये सर आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन है जो देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यदि q बराबर हमको 0 और 1 दिया है, बिंदु P 5 - 3 और r x 6 से समदुरुस्त है तो x का मान ज्ञात करें। भाई लगता है ये सेंटअप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस टाइप पे क्वेश्चन नेसेसरी पूछता है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ। मैं सेंटअप का सोल्यूशन दिया था उसमें मैं डाला हुआ है क्वेश्चन बनाकर, परंतु मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में है। देखिए इस आधार पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि q, तो q का जो हम लोग को जो मालूम है 0 और 1 पता है, p बराबर हमको 5 और -3 पता है, r का वैल्यू x और 6 पता है। तो पहले x का मान निकालेंगे उसके बाद अदर चीज निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, सबसे पहले हम लोग QP एक लेकर चलते हैं। तो QP लेकर चलेंगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है हम लोग का वो होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। देखिए गलत नहीं बोल रहे हम लोग, नहीं, x से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है, यही फॉर्मूला होता है। आपको गलत नहीं समझना है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको हम लोग x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको हम लोग x2 कहते हैं, इसको हम लोग y2 कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग QP लेके चल रहा था, QP लेके चले। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे सर, x2 हमको 5 है -0 तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, y2 -3 है और y1 हमको -1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 0 का तो सीधे हट जाएगा यानी 5 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस यहाँ पे -3 -1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ 5 × 25 4 चौको 16 -4 का देखिए स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 गो होता है, यानी -4 × -4 माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16, क्या हो गया 16। अब देखिए सर क्या करते हैं, 6 5 11, हाथ में 1 2 1 3, हाथवा 1 4, हाथ वाला जो था। चलिए हम लोग को QP मालूम हो गया। अब हम लोग QR लेकर चलेंगे एक बार। क्या लेकर चलेंगे? QR। y डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को ये वाला का क्रिया लुप्त हो जाएगा, अब इसका और इसका हो जाएगा, तो इसको x2 का दीजिए, इसको y2 का दीजिए, यानी x - 0 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 - कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
क्लियर है। अब देखिए सर, जीरो तो कैंसिल, एक्स का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी हम लोग को एक्स से स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 5 25, यानी हम लोग को क्यू आर मालूम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे लिखेंगे हम लोग कि क्यू पी बराबर क्यू आर। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है। अब हमको QP का जो वैल्यू मालूम है वो रूट अंडर हम लोग को 41 स्क्वायर रहता है, स्क्वायर कर लिए। अब हम लोग को AQR का जो वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, तो स्क्वायर कर ले, स्क्वायर से इधर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 41 बराबर हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको सीधा उधर लेकर चले जाते हैं, यानी हम लोग को एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 41, एक्स स्क्वायर बराबर 25 में से 41 घटाओ 15 में से कितना गया, 5, यहाँ पे घटा दीजिए ना, 41 में से 25 घटा दीजिए, 6 5 11 और 3 से गया 1, यानी हम लोग को 16 बच गया, ठीक है। और क्या चीज में बच जाएगा, हम लोग को माइनस में आ गया, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इसको कर लेंगे, इसको इधर लेके चले आते तो अच्छा रहता, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको ले सकते हैं कि 41 माइनस 25, क्या लिख देंगे, 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, इसलिए 16 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हम लोग को क्या आ गया, 16, एक्स बराबर प्लस माइनस कितना आ गया, 4 आ गया, यानी हम लोग को एक्स बराबर प्लस माइनस कितना आ गया, 4 आ गया। अब एक्स का तो हमको वैल्यू मालूम हो गया, उसके बाद भी सर कुछ कर रहे हैं, निकालें और दूरियां क्यू आर और पी आर ज्ञात करें। अब हमको क्यू आर निकालने के लिए बोला जा रहा है और पी आर निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे क्यू आर निकालने के लिए बोला जा रहा है तो देखिए सर क्यू आर निकाल रहा है, एक बार प्लस लेकर चलेंगे, एक बार माइनस लेकर चलेंगे, तो क्यू आर देखिए क्यू और आर है ना, तब प्लस लेकर चलते हैं, यानी वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x2 यानी प्लस 4 ले लेते हैं और माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी हम लोग कितना आ जाएगा, 4 को 16, अब 5 5 25, यानी रूट अंडर 41 एक आ गया। अगर हम ये प्लस से लेकर चले हैं, अगर इसी को हम लोग माइनस से लेकर चलते हैं, किससे लेकर चलेंगे, माइनस से, यानी हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और 0 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस रहा तो कोई फैक्ट है नहीं, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर, यानी 4 को 16, 5 5 25, रूट अंडर कितना आ गया 41, यही आया। अगर हम लोग इतना निकल गया, अब पी आर निकल चलेंगे, तब पी और आर जिस तरह से हमको क्यू आर निकाले हैं उसी तरह से आप लोग पी आर निकालने का काम कीजिएगा, ये पूरा का पूरा आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, देखिए सर अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध निकाले, माने एक्स और वाई का संबंध निकालने के लिए बोला जा रहा है कि बिंदु x और y, क्लियर, बिंदु 6, 3 और 6 है, और हम लोग को -3 और 4 से सब दुरुस्त है। इसको O कह दो, इसको P कह दो, इसको Q कह दो। उसी तरह से एक बार हम लोग OP लेकर चलेंगे, फिर एक बार हम लोग OQ लेकर चलेंगे, एक बार OP चलेंगे, एक बार OQ चलेंगे, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा, एक क्वेश्चन आ रहा है, OP बराबर हम लोग चलेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, क्लियर। अब देखिए सर, ये वाला x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हम लोग को x2 हो गया, ये y2 हो गया। x2 यानी 3, x1 यानी x का होल स्क्वायर प्लस त प्लस, y2 6 यानी 6, y1 माइनस y इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब ये वाला a और ये वाला b, यानी हम लोग को a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो हम लोग को हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सर, मैं वही काम करने जा रहा हूं जो मैं अभी आपको बताने का काम किया। ये 3 तिहाई 9,
एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 प्लस 6 छक 36 वाई स्क्वायर 6 दूनी 12। फिर से सजा लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y 9 6 15 ठीक है 9 6 15 हाथ में एक यानी प्लस 45 हो जाएगा। किसके बराबर? OP के बराबर आ गया। अब आगे हम लोग जो चलेंगे OQ लेकर चलेंगे। OQ बराबर हम लोग को फॉर्मूला वही होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। इसको लुप्त कर दो, इससे हमको मतलब अब नहीं है, अब हमको इससे मतलब है। तो x1 y1 दिया हुआ है, इसको x2 और इसको y2 कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए सर क्या करते हैं, यहाँ पे -3 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ 4 और माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई हो जाएगा। फिर सजा दीजिए इसको, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई प्लस 16 9 25 होता है, तब 25 कर दीजिए। किसके बराबर हमको आ गया? OQ के बराबर आ गया। सर हमको OP मालूम हो गया, OQ मालूम हो गया, तो सीधे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? OP बराबर OQ। अब हम लोग यहाँ पे OP बराबर OQ लिख दिए और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, यानी OP का वैल्यू कहाँ गया? ये आ गया, यानी OP का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 अंडर रूट है, स्क्वायर है, स्क्वायर हमको तो करना ही है, बराबर है बराबर। मिला लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45। अब OQ का देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25, ये अंडर रूट है और इसका स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर कर लिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो स्क्वायर से हम लोग का रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब जो हम लोग का बचा वो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 बराबर हम लोग को क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 बचा। अब सीधे इसको हम लोग इधर लेके चलाते हैं। देखिए सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 25 बराबर 0। क्लियर? क्योंकि उधर वाला जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब ये देखिए प्लस दिख रहा है और ये देखिए माइनस दिख रहा है, ये देखिए माइनस दिख रहा है, ये देखिए प्लस दिख रहा है, ये तो सब कट गया भाई। 6x देखिए और ये 6x, यानी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, बाकी चिन्ह माइनस करा जाएगा, यानी माइनस हम लोग को 12x हो गया। अब यहाँ पे माइनस 12y देखिए और यहाँ पे 8y, प्लस माइनस माइनस ज़्यादा चिन्ह माइनस का, इसीलिए माइनस हो जाएगा 4y, क्योंकि 8 4 12 होता है। अब देखिए सर 45 में से 25 को घटा दीजिए, चिन्ह ज़्यादा प्लस का है तो पहले तो प्लस हो जाएगा, 45 में से 25 घटावेंगे 20 बचेगा, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 20 बराबर 0। अब इसमें क्या करते हैं, -4 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3x अब प्लस y माइनस 5 इक्वल 0, ये हो जाएगा जाकर 0, इसीलिए 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये हम लोग का आंसर आया। सभी लोग अच्छे से इसको देखें और समझ में आए तो कमेंट जरूर करें और हर मित्र के पास भेजें। यही क्वेश्चन आ रहा है, एकदम चेंज नहीं हो रहा है मेरे मित्र, देखना ना भूलें।